देखिए, अगर अरशद मदनी ये कहें कि एक खास मजहब को दूसरी नजर से देखा जा रहा है, इसलिए सिर्फ कि एक पक्ष कह रहा है कि भाई ये हमारे आराध्य का जन्मस्थल था, एक पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर प्राचीन में मंदिर हुआ करता था, औरंगजेब ने तोड़ दिया उसको। देखिए राकेश जी, जैसा कि ये सब पैनलिस्ट में जो बता रहे हैं कि भाई 91 के एक्ट को मानना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो 91 का एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय पे पूरा भारतवर्ष राममय हो गया था। जब राम रथ यात्रा निकली थी, इन सब को यह डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो अयोध्या के साथ साथ हमने जिन जिन मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रखा इतने 100 सालों से, कहीं वो सारे के सारे जो कब्जे हैं वो हमारे हाथों से ना निकल जाए। और उस समय की जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो मुस्लिम समुदायों को सिर्फ खुश करना चाहती थी, उनके रहनुमा बने हुए थे। सिर्फ तस्वीर है, एक फर्जी तस्वीर आप बना के रखे। अरे और किसने कब्जा कर रखा है? अगर कब्जा नहीं किया तो वो मस्जिदों के अंदर से मंदिर कैसे निकल रहे हैं? वो मंदिरों के अंदर से मस्जिद, वो मंदिर कैसे निकल रहे हैं अगर कब्जा नहीं किया हुआ था? तो एक समुदाय के पक्ष में, एक समुदाय के पक्ष में अभी चिरकुट वाली बात आप कर रहे हो, अब आतंकवाद वाली बात आप कर रहे हो, अब गद्दारी वाली बात आप कर रहे हो। आप इस देश के गद्दार लोग हो। आप जो भगवा को आतंकवाद बोलते हो, आप भगवा को चिरकुट बोलते हो, अरे आप गद्दार लोग हो। इस देश के साथ गद्दारी करना कोई आप आपके खून में ही गद्दारी है कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, आपके खून में ही गद्दारी है कि हिंदुओं जमीनों को कब्जा लो, आपके खून में ही वो गद्दारी है। हिंदुस्तान में गद्दारी है आपके खून में, जो हिंदुस्तान में रहते हुए भी उसी थाली में छेद समाज को भड़काने का काम करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। आप बिल्कुल गद्दार हो। नहीं, मैं आ रहा हूं बीच में। एक मिनट रुकिए। विवेक विराट जी और मोहम्मद अतीक, प्लीज सुनिए। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, सभी लोग संयमित रहे। और इसीलिए मैं मोहम्मद अतीक थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ऐसी संज्ञाएं मत दीजिए, वरना कोई पलट कर दे देगा, फिर आप बाद में शिकायत करेंगे कि देखिए राकेश जी आपके शो में मुझे क्या कहा गया। वही हुआ, तो इसलिए समझा करिए सर, सभी संयमित रहे। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, कहीं चौक चौराहे पर आकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, तो ये गरिमा का ध्यान रखिए। देश के लोग सुनेंगे, आपके समुदाय के लोग सुनेंगे, क्या आपकी इमेज बनाकर रखेंगे। लेकिन मोहम्मद अतीक सुनिए, मैं आप ही के पास हूं, रुकिए मोहम्मद अतीक, अरे सुनिए, मैंने दोनों लोगों के लिए बातें कही हैं, एक आदमी के लिए नहीं कही हैं, सभी संयमित रहे। मोहम्मद अतीक, इसके बावजूद कल तौकीर रजा पर बातचीत हुई, बर्क उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कुर्बानी देने को तैयार है। अजीब सी बात है, आप संविधान को मानेंगे, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, फिर आप कहेंगे साहब कुर्बानी भी देंगे। यह क्या है? नहीं, तो जाहिर सी बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपने पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। आप कह दे कि ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, और हम ठीक हो जाएगी। विनोद जी जरा एक चीज मैं समझ लूं, तो आपके हिसाब से, अरे सुनिए ना, आप बताएं। अरे नहीं, मुंह सिलने की कोई बात नहीं कर रहा है भाई, मुंह बोलिए ना। देश में तो ये कि ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जितना मन करे बोलिए, जिसके खिलाफ मन करे बोलिए। दूसरे को मैं कह रहा हूं कि कुर्बानी वाली बात नहीं, आप कह रहे, सुनिए ना, कुर्बानी वाली बात पैसे के लिए है क्या? मुसलमान अपना मुंह बंद कर लें। अरे नहीं भाई, मत, अरे किसने कहा बंद करिए? मैं पूछ रहा हूं ये कुर्बानी वाली बात, पैसे की कुर्बानी, जाहिर सी बात है हमारी कौम। अरे बताइए ना पहले, आपको पता है हमारे पास नौकरियां नहीं है। अरे मोहम्मद अतीक प्लीज, नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, नौकरियां नहीं है तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के लोग नौकरी नहीं है इससे परेशान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में आपको बेरोजगार मिल जाएंगे, तो मत उधर ले जाइए। कैसी कुर्बानी आप समझ रहे हैं? शुरू करो। आप बताएं कैसी कुर्बानी आप समझ रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर दें उसको। तो उनको नौकरियां क्या घर बैठे मिल जाएंगी? अच्छा, एक मैं विवेक विराट, आपको घर, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, रुकिए, अरे सुनिए विवेक विराट, बर्ग साहब ने कहा कि मस्जिद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार, तो आपको ये कुर्बानी का मतलब क्या समझ में आता है? बकरे की तरह कुर्बानी, या
देखिए, जैसा इनकी फितरत में ही है, कुर्बानी का मतलब है कत्लेआम, जो इन्होंने हमेशा कश्मीर में मचा के रखा, जो इन्होंने हर कंट्री में मचाया हुआ है। पाकिस्तान जो हमारे देश के साथ जैसा किया गया था, वो है इनका कुर्बानी का मतलब। अरे रुक जाइए मोहम्मद अतीक, आऊंगा मैं आपके पास भी, रुक जाइए। चलिए विवेक विराट जी, 1 मिनट हो गया। मैं थोड़ा विनोद बंसल से भी पूछता हूं। कितने हिंदू ब्राह्मणों को निकाला, कितने हिंदू ब्राह्मण लोगों का कत्लेआम किया आपने, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया कश्मीर में आपने, आपको याद है? कितने ब्राह्मणों को निकाल के बाहर कर दिया। आप अखलाक पहलू खान को भूल गए, चंदन सिंह ने ट्रेन में मार दिया, एक अखलाक गोली मार दी चंदन सिंह ने, याद है आपको? नहीं याद है? अगर आप हमारे आपने देखा नहीं, एक औरत जो है अपने पासपोर्ट के लिए जाती है, वहां गोली उसके सर पे लग जाती है, ये भूल गए? हम आपके सामने हाथ जोड़ते भूल गए वो सारी चीजें? वो देश नहीं है। नफरत मत फैलाइए, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए, मोहब्बत से रहने दीजिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई है, आप ऐसी नफरत मत फैलाइए। अच्छा, मैं आगे एक मिनट हो गया मोहम्मद अतीक, विवेक विराट जी हो गया। अब रुकिए। अब विनोद बंसल जी पहले आप बताइए, फिर रवि जी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये कुर्बानी वाली बात अगर कोई कह रहा है कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो किस तरीके की कुर्बानी आप समझ रहे हैं? ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं राकेश जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, इनकी सोच क्या है, देश के प्रति इनका समर्पण क्या है, और देश विभाजन में इनकी भूमिका क्या है, इसको कौन नहीं जानता। राम से इनका द्रोह क्या है, भगवान श्री कृष्ण इनके आंखों में मिर्ची क्यों है, आखिरकार अपने अयोध्या मथुरा काशी के प्रति इनकी दृष्टता क्या है। आप सोचिए, ये जो हमने 3 स्थान मांगे थे, उन तीनों स्थानों में से एक स्थान देने को तैयार नहीं हुए। अब जब लोग लड़ाई पे उतर आए हैं, जब हिंदू समाज या भारत का जो जागरूक समुदाय है वो सत्य के पक्ष की तरफ खड़ा हुआ है और न्यायालय के निर्णय के साथ साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो कट्टरपंथी धड़े हैं वो इस मुस्लिम यूथ को भड़काने, अटकाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का काम जो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कानून जो बना हुआ है, कानून का इंटरप्रिटेशन करने का एक मिनट मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा रुकिए विनोद जी 1 मिनट, कौन सा कानून? अरे विनोद जी एक सेकंड। मोहम्मद अतीक ये कह रहे हैं कि तोड़ दिया गया था, मांगा नहीं था। तो चलिए एक मोहम्मद अतीक जी, आज विनोद बंसल जी आपसे मांग रहे हैं कि ज्ञान वापी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, तो मांग रहे हैं तो दे देंगे आप? इनकी क्या औकात है? नहीं 1 मिनट, औकात छोड़ दीजिए, औकात मत देखिए। बोलिए मोहम्मद अतीक। ये आज ये मांग रहे हैं, 2 मांग रहे हैं, 3 मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं। अरे अलग बात बोल रहा है। अरे आपने कहा कि एक जगह गिरा दिया गया, मांगा नहीं गया। मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद अतीक, सीधे जवाब दीजिए ना। अगर विनोद बंसल आपसे मांग रहे हैं, सुनिए ना, अगर वो आपसे, अरे सुनिए मोहम्मद अतीक प्लीज, मोहम्मद अतीक सुनिए ना, अरे सुना करिए, अरे ये क्यों मांगेंगे? अरे ये मांगेंगे, हम दे देंगे। तो ये कहिए ना कि नहीं, अथॉरिटी। हाँ यस अथॉरिटी। हाँ तो यही कहिए ना मोहम्मद अतीक, जो आपने आखिरी में कहा कि ये मांगेंगे तो हम दे देंगे, तो बोलिए ना कि नहीं देंगे, सीधी सी बात।